नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक लेटर की जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण J&K से निकला है। और ये जो लेटर है ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं पोषण के उनको गया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है लो परफॉर्मेंस अंडर PMMVY। आप जानते ही हैं कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो लो परफॉर्मेंस है उसके रिलेटेड ये लेटर है। तो जहाँ पे लिखा है कि सर ऑब्लिक मैडम, दिस इज इन रेफरेंस टू द ऑफिस लेटर नंबर। ये लेटर नंबर वगैरह दिए गए हैं रिगार्डिंग लो परफॉर्मेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर PMMVY। दैट मीन्स कि जो PMMVY में जो हमने रजिस्ट्रेशन करनी है बेनिफिशरीज की, किन्होंने करनी है, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स रजिस्ट्रेशन करेंगी और उनको जो अप्रूव करेंगे सुपरवाइजर्स करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और लास्ट में जो अप्रूवल है वो SO मीन्स जो नोडल ऑफिसर्स हैं, वो CDPOs हैं, वो इसे अप्रूव करेंगे। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर ने रजिस्ट्रेशन करनी है हमारे जम्मू कश्मीर में, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लो है। तो इसलिए ये कहा गया है कि इसके क्या रीज़न्स हैं वो बताया जाए। तो उसके बाद क्योंकि जो बताया गया कि जो टारगेट हमें दिया गया है उसके हाफ भी हमने अचीव नहीं किया है, इसीलिए जी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलेगी, ये कब से चलेगी, PMMVY के रिलेटेड जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव है वो चलेगी 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। तो 7 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आप स्पेशल सर्वे करना है आपने। आपके एरिया में कोई भी अगर फर्स्ट इशू वाली जो एलिजिबल बेनिफिशरी है, जो पहले बच्चे वाली है, उनको इनरोल कर दें। और जो सेकेंड गर्ल चाइल्ड है उस बच्चे को भी आपने इनरोल करना है। और फिर जो सुपरवाइजर्स हैं वो इमीडिएटली उसको वेरीफाई कर दें, और फिर जो वर्दी CDPOs हैं वो उन्हें अप्रूव कर देंगे। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट किया जाए ताकि जो हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सुधर सके। तो उसके बाद जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज PMMVY का डाटा भी इनक्लोज किया है इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसमें जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का डाटा दिया है कि टोटल जो बेनिफिशरीज हैं कितने एंटर हुए थे। और सेकंड जो है वो है बेनिफिशरीज हुज आधार नॉट अवेलेबल आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो इसमें है कि जो आधार हैं, दैट मीन्स पहले जो लास्ट ईयर जो फॉर्म फिलअप किए थे उसमें जो आधार डाले थे, कुछ एक बेनिफिशरीज के जो आधार हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जी आपने आपके जो कंसर्न CDPOs हैं उनसे पता लगाना है कि जी कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं। फिर आपने उन बेनिफिशरीज को बोलना है कि वो क्या करें कि आधार को अपडेट कर लें, और फिर हमने जो वो आधार है वो आधार दोबारा से उन्हें जो आधार हैं वो चढ़ाने हैं। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है जिसमें प्रॉब्लम है वह बेनिफिशरीज हुज आधार नॉट सीडेड विद बैंक अकाउंट। कुछ एक बेनिफिशरीज थे जिनके जो आधार हैं वो बैंक अकाउंट से सीडिंग नहीं हुई है। तो आपने उनका भी पता करना है, क्योंकि ये जो पूरी लिस्ट है जो आपकी कंसर्न वर्दी CDPOs हैं उनसे मिल जाएगी। उनका भी पता करना है कि कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, और पर्टिकुलरली उन बेनिफिशरीज को आपने कहना है कि वो बैंक में जाकर जो आधार सीडिंग करवा दें। बैंक में जाना है, बैंक वालों को क्या कहना है कि उनको अकाउंट नंबर देना है और साथ में जो अपना आधार देना है फोटोस्टेट कॉपी, तो उन्हें कहना है कि आधार सीडिंग कर दें। क्योंकि जो भी पेमेंट है जो आधार बेसिस पेमेंट होती है, तो अभी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत सारी कहती रहती हैं कि बेनिफिशरीज उन्हें तंग कर रही हैं कि उनकी पेमेंट नहीं आई है। तो उसका यही काज है, एक काज ये है कि उनके आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है जिनकी पेमेंट नहीं आई है, और दूसरा काज है कि जो आधार सीडिंग है वो नहीं हुई है इन बेनिफिशरीज की। तो आपने उनकी आधार सीडिंग करवा देनी है, क्योंकि जब भी जो DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर जो पैसा जाता है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल लेवल पे सर्वर्स ही होते हैं। तो जैसे ही सर्वर से वहाँ क्लिक होता है, तो अगर वो आधार सीडेड नहीं होगा बैंक अकाउंट, तो उसमें पैसे नहीं हो जाएंगे, वो पैसे दोबारा से रिवर्ट हो जाएंगे। तो बेनिफिशरी के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। बेनिफिशरी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को तंग करेंगे कि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था लेकिन हमें पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला है। तो इसका यही काज है कि जहाँ तो आधार जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो कुछ एक बेनिफिशरीज को जो आधार है वो बैंक के साथ, बैंक अकाउंट के साथ सीडेड नहीं है, तो आधार सीडिंग करवानी है। उसके बाद हमारे
जो बेनिफिशरीज हैं, जो सॉरी हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो अभी इन्हीं दिनों में कह रही हैं कि जब वो पीएमएमबीवाई का फॉर्म फिलअप करती हैं तो कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? नंबर वन, वो कहती हैं कि इनवैलिड डाटा आता है। जैसे वो पूरा फॉर्म फिलअप कर देंगे, लास्ट में जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इनवैलिड डाटा आ रहा है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जी सबसे बड़ा इशू है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। तो आपको बताते चलें कि इनवैलिड डाटा क्यों आता है, क्योंकि जो आपने एलिजिबिलिटी प्रूफ है, आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी प्रूफ में आप ई श्रम कार्ड को फोटो खींच के डालते हैं, चाहे आयुष्मान को फोटो खींच के आप अपलोड करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम हम देखते हैं कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं, उसमें जहां आप फोटो क्लिक कर रहे होते हैं वो प्रॉपर फोटो नहीं आता है। वो जो आयुष्मान कार्ड आप एलिजिबिलिटी प्रूफ के तौर पर लगा रहे हैं, जहाँ ई श्रम कार्ड लगा रहे हैं, जहाँ कोई इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जहाँ मैक्सिमम तौर पर यही देखा गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है आयुष्मान कार्ड या ई श्रम कार्ड लगाती हैं, तो उसका जो आपने फोटो लेना है वो अच्छे ढंग से फोटो लेना है और उस पर अपलोड करना है। वो दोबारा से आपने चेक कर लेना है क्या फोटो जो है वो आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे जो स्पेस होगा फोटो का, जब आप फोटो अपलोड करेंगे उसको बाद में आप रीचेक कर सकते हैं। तो उसको एक बार दोबारा से रीचेक कर लें, क्योंकि मैक्सिमम ये देखा गया है कि जो फोटो आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी अपलोड करती हैं उन्हें नहीं पता चलता है, तो इसलिए उसको ध्यानपूर्वक आपने अपलोड करना है। तो अगर फिर भी इनवैलिड आ रहा है तो बार बार आप कोशिश करें कि डाटा को दोबारा से सबमिट करें, तो आपका फाइनली 2-3 बार के बाद जो है वो अपलोड हो जाएगा। क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली किया है, तो ये प्रॉब्लम्स आंगनवाड़ी वर्कर्स को आ रही है, तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। दूसरा जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स कुछ एक ये भी कहती हैं कि पिछले साल जो 2000 आई थिंक कि 23 में जन फेब मार्च में जो बेनिफिशरीज अपलोड किए थे, जबकि जो wcd.gov वाली आईडी नहीं थी, वो पिछले वाली जो पोर्टल था वो ही डिफरेंट था, तो वो बेनिफिशरीज हवा में लटक गए हैं। तो वो भी आप ऐसे करें कि अपनी लिस्ट बना के जो आपके जो कंसर्न CDPOs हैं उन्हें दे दें, ताकि वो जो हायर अथॉरिटीज़ को वो लिस्ट दे सके और उनका भी, क्योंकि वो जो बेनिफिशरीज तब लिए थे वो मैक्सिमम आंगनवाड़ी वर्कर्स जम्मू कश्मीर में वो कॉल करती रहती हैं कि वो जो बेनिफिशरी, क्योंकि उसके बाद पोर्टल चेंज हो गया था, तो वो बेनिफिशरी जो ऐड किए थे वो एडिशन में तो हैं, लेकिन ऐसे दिखते वो दोबारा से ना तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं और ना ही CDPO की आईडी में वो जाते हैं। तो उनको उनकी लिस्ट बना के जो कंसर्न CDPOs हैं उनको दे दें, ताकि वो हायर अथॉरिटी से जो हायर अथॉरिटीज़ को भेज सकें और इनकी जो सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।